हमारे यहाँ ब्रास के लोटे में पानी भरकर सिरहाने में हर घर में रखा जाता था। क्यों? वो क्यों रखा जाता था? क्योंकि वाटर H2O होता है, उसके अंदर जो वेपोराइजेशन लास्ट में जो होता है ना, वो ब्रेन के चारों तरफ वो एक लेयर फॉर्म करता है ऑक्सीजन की, जो आपके ब्रेन को ऑक्सीजनेट करते रहता है। और नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य SK राय प्रयागराज से। ये जो हमारा क्रिएशन है, बनोधा क्रिएशन के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बहुत मरीज़ मेरे पास आ रहे हैं चैम्बर में, और कुछ प्रश्न आपकी तरफ से भी आ रहे हैं कि इस समय निद्रा के बारे में कुछ बताएं, स्लीप के बारे में बताएं, डिसिप्लिन स्लीप के बारे में बताएं, ये किस तरह लाई जाए। कहते हैं ना कि दवा से आप नींद नहीं ला सकते हैं, पैसा से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं ला सकते हैं। वैसे ही लोग जानना चाहते हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे कि हमको निद्रा आए। आइए बात करते हैं कि आयुर्वेद इस विषय में नींद को कैसे समझता है और क्या समझता है। जीवन के 3 उपस्तंभ हैं। उपस्तंभ मतलब सब पिलर्स जिसके ऊपर हमारा ये शरीर टिका हुआ है। वो है आहार, दूसरा है निद्रा, और तीसरा है डिसिप्लिन लाइफ, जिसको कि ब्रह्मचर्य भी कहते हैं। तो आज क्योंकि सब लोगों की जरूरत है, सब लोग जानना चाहते हैं, एक छोटा सा बच्चा 14 साल से लेकर एक 50 साल का आदमी जो कि टारगेट अचीव करने के लिए परेशान है, एक 14 साल का बच्चा जो इंटर और 10वीं का एग्जाम देना चाहता है, वो परेशान है नींद से। आखिर क्या किया जाए कि उनको नींद आए। देखिए, नींद की जो परिभाषा आयुर्वेद में बताई गई है कि जब हमारी इंद्रियां थकती हैं, इंद्रियां क्या हैं? 5 इंद्रियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये जब थकती हैं तो शरीर में तम का प्रवेश होता है, जिसको इनर्शिया कहते हैं, और तब नींद आती है। कहने का मतलब हमारी इंद्रियों को थकना चाहिए और उनको अपने सब्जेक्ट से, जैसे आंख देखती है, कान सुनते हैं। याद कीजिए, दादी कहानी सुनाती थी, सुनते सुनते हम लोग सो जाते थे क्योंकि कान थकते थे, और दादी भी सो जाती क्योंकि वो बोलती थी शब्द। याद करिए, किताब पढ़ते पढ़ते वो मंजर याद कीजिए, जब सो जाते थे वो किताब पिताजी उठाकर फिर हम लोग के गाल पे, हम लोग के सर पे पैट किया करते थे। ये कारण थे, उस समय इंद्रियां थकती थी। लेकिन ये कोरोना काल में खासकर मैं इसके माध्यम से आपसे, हो सकता है कि ये एक अच्छी चीज भी हो, लेकिन इसके कारण बीमारियां आ रही हैं। बच्चे मोबाइल पे, मैं 14 साल के बच्चों की बात कर रहा हूं, वो जब फंस जाते हैं रात में 2 से 3 बजे तक, उनकी इंद्रियां थकी ही नहीं रही हैं, वो फिजिकल वर्क कर ही नहीं रहे हैं। जब फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं और जब उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, नींद आ ही नहीं रही है, तो निद्रा लाने के कुछ उपाय हैं। पहली चीज बच्चों आपके लिए कि आप सुबह उठ के दौड़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आपको पढ़ना ही है तो एक सेट कीजिए टाइम। वो टाइम कौन सा है? आप ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आप लोग जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त होता है सतोगुण, सुबह सूर्योदय के समय की बात। देन दूसरा जो होता है रजोगुण। अगर आप 8 बजे उठेंगे तो बड़ा इरिटेशन रहेगा, लेकिन आप 8 बजे कहाँ उठते हैं? आप तो तमोगुण में उठते हैं। आप उठते हैं 12 बजे, 11 बजे, जो कि हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि भारत का लड़का या बच्चा या बच्ची इस समय उठेगा। उस समय तमोगुण मतलब डिप्रेशन में जाते हैं, आपकी डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी गिर जाती है। ये जो समय है निर्णय लेने का, ये जो बॉटल नेक कंपटीशन है, कोई जेई दे रहा होगा, कोई नीट दे रहा होगा, तो यहां पे इंद्रियों का विभ्रंश है, कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन का मतलब आपको समझा रहा हूं, आप फोन अपने कान में लगाते हैं और करते क्या हैं? आप कुछ लिखते हैं, फिर कुछ बात भी करते हैं, खाते भी हैं, तो वहां कंफ्यूजन, अटर कंफ्यूजन आपके सेंसरी ऑर्गन्स में आ जाता है और आपको लगता है नहीं हम तो सब ठीक करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 5 पत्ते लीजिए, ऊपर से सुई गिराइए तो लगेगा सुई एक ही बार खट से चली गई है, लेकिन नहीं, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऊपर, फिर दूसरे पत्ते, फिर तीसरे पत्ते पे। 5 पत्ते मतलब 5 इंद्रियां। यहां पे आपका इंद्रियों का विभ्रंश हो रहा है।
मैं चाहता हूं कि आज आप लोग इससे कैसे निजात पाएं। देखिए, सबसे पहली चीज, जिनको नींद नहीं आती है, बच्चे, मैंने मोबाइल का समझा दिया है, उसका टारगेट फिट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो जीवन में सक्सेस होना, नहीं तो अपराध बोध आएगा, जिसको प्रज्ञा अपराध कहते हैं। आपको अब आता है टारगेट अचीवर्स जिनको नींद नहीं आती है, जरा उनकी भी बात कर ली जाए, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा होगा। हम इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही खबर, इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल बहुत ही जल्दी आप लोग के हर समाज ऑथेंटिक बातों के साथ आएगा। ये अब आते हैं टारगेट अचीवर्स, जो बैंकर्स हैं, जो घूम रहे हैं, कुछ दवा विक्रेता हैं, उनको टारगेट अचीव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है इस समय, और वो भी रात भर जग रहे हैं। और उस समय क्या है, वर्क एट होम। वर्क एट होम क्या है, अमेरिका की फर्म ज्वाइन किए हैं, वहां जब दिन है तो यहां रात है, यहां रात है तो वहां दिन है, तो ये कंफ्यूजन वहां भी चल रहा है। लेकिन हफ्ते में भाइयों 3 दिन ये उपाय कीजिए। तो पहला उपाय, थकिए, पसीना निकलवाइए, ठीक है, योग आना चाहिए लाइफ में। तीसरा, भोजन सोने से 2 घंटा पहले, लेकिन उससे पहले लॉन्ग शावर को मत भूलिएगा, ठीक। लॉन्ग शावर, सोने से 2 घंटा पहले भोजन, और जब सोने जाएंगे तो आंखों के ऊपर बाम लगाइए, कोई अच्छा बाम, नेचुरल बाम, वो ऐसा नहीं कि जो तंग करने वाला हो। और फाइनली, एक जो बहुत पुरानी और अच्छी चीज़ थी, वो थी कि हमारे यहाँ ब्रास के लोटे में पानी भरकर सिरहाने में हर घर में रखा जाता था। क्यों रखा जाता था? क्योंकि वाटर H2O होता है, उसके अंदर जो वेपोराइजेशन लास्ट में जो होता है ना, वो ब्रेन के चारों तरफ वो एक लेयर फॉर्म करता है ऑक्सीजन की, जो आपके ब्रेन को ऑक्सीजनेट करते रहता है। और जब आप सुबह उठते हैं तो फ्रेश रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, और डिसीजन टेकिंग पावर बढ़ता है। यही तो निद्रा का काम है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।